आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद जिंदगी में हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। जब रिश्ते का भरोसा टूटा हो, तब खुद पर भरोसा कैसे करें? ये एक ऐसी दास्तान है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर दिल की है जो कभी किसी के साथ जुदा हुआ हो। ये सब क्यों होता है? क्या कहानी होती है हमारे बहते आंसुओं के पीछे? इस बात पर हम आज सोचेंगे, लेकिन हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं ये भरोसा जरूर पाकर रहूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है हमारे आंसुओं के पीछे की कहानी। जब भरोसा टूटा है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता जो टूट जाता है, साथ साथ हमारे सपने, उम्मीदें और अपनी खुद की पहचान भी कहीं ना कहीं छुप जाती है। ये एक ऐसे तूफान की तरह होता है जो दिल के समुंदर को गहरे दर्द से भर देता है। हर आस, हर ख्वाब और अपने अस्तित्व का एक हिस्सा जैसा टूटा सा लगता है। उस समय लगता है जैसी जिंदगी एक अंधेरी सड़क पर ले आई हो, जहां रोशनी का एक भी किरण ना हो। टूट जाते हैं वो लोग जो बस औरों पर भरोसा करते हैं। मजबूर बन जाते हैं वो लोग जो खुद पर यकीन करते हैं। पर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। गीता के वचन भी कहते हैं, दुख में जो इंसान स्वयं पर विश्वास रखता है वही सच्चा योद्धा है। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हर दुख एक नई शुरुआत की तरफ ले जाता है, अगर हम उसे समझने और सीखने के लिए तैयार हों। जब एक रिश्ता टूटा है तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, पर शायद वही वक्त होता है जब जिंदगी एक नए मोड़ पर ले जा रही होती है। हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है, बस हमें उस सुबह तक पहुंचने का हौसला चाहिए। जब आप रात के अंधेरे में होते हैं तो सुबह का इंतजार मुश्किल लगता है, लेकिन हौसला रखना होता है। शायद इसी के लिए किसी शायर ने कहा है, गम को गम की तरह जीना सीख लो, खुशियों का कारवां खुद ही आ जाएगा। ये समय हमें अपने आप से मिलवाता है, हमें अपनी असली शक्ति का एहसास करवाता है। जब भरोसा टूट गया तो लगता है जैसे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया गया, पर असली सच ये है कि ये हमें एक ऐसा इंसान बनाता है कि हम दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जख्म वही देते हैं जो अपने होते हैं, और वही जख्म आपको मजबूत भी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। ये बात भरोसा टूटने पर भी लागू होती है। आपने अपने रिश्ते में अपना सब कुछ दिया, पर अगर समय और हालात उस रिश्ते को बनाए रखने में समर्थ रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कोशिश बेकार थी। हर कोशिश एक सीख बनकर आती है। तो दोस्तों, जब जिंदगी में भरोसा टूट जाए, तब इसे एक अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तरह देखिए। अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाएं और खुद पर विश्वास करते हुए एक नई सुबह का स्वागत करें। अब इस बात को लेकर जरा गहराई में जाकर सोचते हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है जब भरोसा टूटा है? मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी पर भरोसा टूटा है तो हमारा दिमाग विश्वास प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। इसका असर सिर्फ हमारे रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे हर नए रिश्ते पर पड़ता है। बहुत सारे विचार, संदेह के चक्रव्यूह में मन फंस जाता है। हम बार बार ये सोचने लगते हैं कि मुझसे कहीं गलती हुई है क्या? क्या मैं वैसे इंसानों की पहचान नहीं कर पाता? अब किसी और पर भरोसा कैसे करूं? हम अपने आप को संदेह करते हैं, और ये आत्मसंदेह हमें अंदर से खा जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो अस्थायी होती है। अगर हम इसे समझते हैं, इसके साथ डील करते हैं, तो हम इस चरण को पार कर सकते हैं। देखो, ऐसी स्थिति में हमेशा कहानी के दो पहलू होते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में तो हमने सोच लिया, अब देखते हैं इस कहानी का एक दूसरा पहलू क्या होता है। एक और नजरिया यह है कि भरोसा टूटने की कहानी सिर्फ एक अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत भी होती है। किसी ने कहा है, जब जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है, तब एक नई खिड़की भी खोलती है।
या फिर गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस विश्व में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हम उस कारण को तब नहीं समझ पाते जब दुखी होते हैं, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद धीरे धीरे सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। रिश्ते टूटना और भरोसा खत्म होना हमें यह सिखाता है कि हम किस तरह अपनी रक्षा कर सकते हैं और कौन लोग हमारे लिए सच में जरूरी है। एक वक्त आता है जब हमें आत्मनिरीक्षण करना होता है। क्या ये रिश्ता वैसे लोगों के साथ था जो सच में मेरे साथ थे? मैंने इस रिश्ते में क्या क्या दिया और मुझे क्या क्या मिला? ये आत्मविश्लेषण एक कठिन प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन ये हमें एक नई दिशा दिखता है। हम तुरंत इस बात का विश्लेषण कभी नहीं कर पाते, दुखी हो जाते हैं और दर्द के चक्रवात में गोल गोल घूमते रहते हैं। जब भरोसा टूटा तो दुख, गुस्सा और अकेलापन हमारा पहला रिएक्शन होता है। लेकिन ये जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को दबाए नहीं। एक कविता याद आती है, दिल के शिकवे अगर जुबान तक आ जाएं, तो दर्द का बोझ हल्का हो जाए। अपने दुख को एक डायरी में लिखिए। एक दोस्त के साथ अपने जज्बात शेयर कीजिए। रोना चाहिए तो रोइए, क्योंकि ये एक उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें रिलीज करना जरूरी है। देखिए, रिश्तों के इस चक्रवात में अर्जुन भी फंसा था, जो अपने सगों के खिलाफ ही लड़ने के खड़ा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे इस मायाजाल का एहसास दिलाया। आप हर दिन गीता सार जरूर सुना कीजिए। यकीन मानिए, आपके हर दुख और चिंता का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिलॉसफी कहती है कि हर दुख एक सबक लेकर आता है। भरोसा टूटने का मतलब यह है कि जिंदगी आपसे कह रही है, अब तुम्हें कुछ सीखना है। जिंदगी वही सिखाती है जो हम समझने के लिए तैयार होते हैं। एक और दार्शनिक सोच ये है कि भरोसा टूटना हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक मौका देता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को एक बाहरी स्रोत के बजाय एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर करना सीखें। मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं कि खुद की मदद करने के लिए आप बाहर से कितनी भी मदद लें, लेकिन जब आपकी आंतरिक ताकत बढ़ जाती है तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। हम खुद पर भरोसा कैसे वापस लाएं? इस बारे और कुछ टूल्स और रणनीतियों के बारे में हम जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज लेकर आते रहें। तो पहला सबसे बड़ा टूल है 1. आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझे शुरू करें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के लिए जरूर अपने अंदर की आवाज को सुने। 2. सकारात्मक पुष्टि। रोज सुबह ये पुष्टि बोलिए, मैं मजबूत हूं, मैं अपने फैसलों पर भरोसा कर सकता हूं, मुझ में हर समस्या का समाधान निकलने की ताकत है। 3. छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। छोटी छोटी चीजें हासिल करना शुरू करें जो आपका आत्मविश्वास वापस लाएं। जैसा एक नया शौक शुरू करना, दैनिक व्यायाम करना। 4. सहायता प्रणाली। उन लोगों के साथ समय बिताया जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अपने करीबी दोस्तों और परिवार से समर्थन मांगने में हिचकिचाई मत करना। 5. पेशेवर मदद लें। अगर आपको लगता है कि आपका जज्बात आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाने में बिल्कुल हिचकिचाए मत। एक नई शुरुआत। दोस्तों, खुद पर भरोसा वापस लाना एक सफर है जो टाइम लेता है, लेकिन याद रखो, जो रिश्ते टूट गए उन्हें आपने तोड़ा जरूर है, लेकिन वो आपको एक नई ताकत और एक नई पहचान भी देंगे। इस सृष्टि के नियम बड़े अनोखे हैं। कोई भी चीज यहां स्थायी नहीं है। आपके जीवन में जो कोई परिवर्तन आता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अपने अंदर के जज्बात को अपनी ताकत बनाएं, अपने सपनों को एक नई रोशनी में देखें और जिंदगी के सफर को नई उमंग के साथ शुरू करें। यह हमारा प्रयास है कि आपके दिल तक जुड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई अपने दुख के कारण गलत रास्ते पर ना भटके। हर किसी को एक खुशियों से भरी जिंदगी मिल जाए।
याद रखिए, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिसे अपना समझ रहा है वो कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। जिसका तू मालिक बन जाए ऐसा कुछ भी यहां नहीं है। फिर चाहे वो रिश्ते हो, धन हो, सुख हो या तुम स्वयं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि खुद से प्यार करना सीखो। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हारा नहीं सकती। इस यात्रा में हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये बातें आपको एक नई ताकत और एक नई दिशा देंगी, क्योंकि हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत है और वो रोशनी आप ही है।